जी, तो जो आज की वीडियो है ये है उन लोगों के लिए जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं या किसी भी टाइप की ब्लॉगिंग करते हैं, एफिलिएट में चले जाते हैं या कॉपीराइटिंग करते हैं या कुछ और सेल्स कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू या कुछ वैसे लिटरेचर से इम्पैक्ट करना चाहते हैं। तो असल में जो कंटेंट बेसिक ये है कि एक्चुअल में जो उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वो एक्चुअल में जो उसका पर्पज़ है वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहा है, ये कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करना चाह रहा है, कोई सेल करना चाह रहा है, तो वो हम उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो उससे अचीव कर सकें। तो जो इसका सबसे बेसिक टिप या जो बेसिक चीज़ वो ये है कि स्टोरी टेलिंग। आपके कंटेंट में अगर अच्छी स्टोरी होगी तो आपका कंटेंट सेल होगा, वरना जो आपका कंटेंट है वो कहीं भी लैंड नहीं करेगा। तो जो स्टोरी टेलिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग की सबसे पुरानी टेक्निक है। अभी लाइक ग्रीस के ज़माने से या उससे पहले भी लोग स्टोरी टेलिंग के ज़रिए अपने कुछ लोग अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे या कोई भी अपना जो फ़िलासफ़ी थी या आइडियाज़ वो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए शेयर होते थे। लेकिन सबसे जो बड़ी मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग ये एक इनबॉर्न टैलेंट है, इनहेरेंट है चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रैक्टिस से भी सीखी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये इंस्ट्रक्शन से, मेंटोरशिप लेने से, लिखने से और कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ भी होती हैं, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो आज हम कुछ मैं आपके साथ स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स शेयर करूँगा जो अगर आप अपने कंटेंट में अगर उसको इनकलकेट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका कंटेंट जो आप वैल्यू डिलीवर करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में वो डिलीवर करेगा। अच्छा, अभी या तो आप बेसिक या तो आप कंटेंट के ज़रिए लिख रहे हैं या आप अपना एक खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या आप किसी और के लिए ब्रांड बिल्ड करें, तो ये सारी जो टिप्स हैं ये आपको उसमें हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, अभी मैं आपके साथ 8 टिप्स शेयर करूंगा जो कि आपको एक चीज़ में हेल्प आउट करेंगे। उसमें क्या है, सबसे फर्स्ट वन जो है, आपने अपनी ऑडियंस को स्टार्ट से ही हुक करना है। किस तरह कि आपने जो मिडल एक्शन है, जो आपकी स्टोरी का मिडल पार्ट है, वो आपने स्टार्ट में इनकलकेट कर देना है। किस तरह? ये एक बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है लेकिन आसान है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आपने लेके कैसे चलना है। बिगनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियंस को स्टार्ट से ही कैप्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको शुरू से ही एक्शन शो करना पड़ेगा कि बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मिडल से ही अपनी स्टोरी या जो अपनी जो लिसनर के अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं तो उनको शुरू से एक्साइटमेंट या सस्पेंस या ड्रामा देना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिक क्या होगा कि हमने क्या करना है कि जो इस अप्रोच के ज़रिए लोगों को कैप्टिवेट करना है। इसके लिए मैंने कुछ केस स्टडीज़ डाली हैं। देखिए, एक आपने सब लोगों ने डार्क नाइट मूवी तो देखी होगी। उसका जो फर्स्ट सीन है वो बैंक रॉबरी से स्टार्ट होता है। तो जो डायरेक्टर है, वो राइटर है, प्रोड्यूसर है, वो शुरू से ही एक्शन में चले गए जिसकी वजह से जो व्यूअर्स थे उनके अटेंशन ग्रैब हो गई और उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और डार्क नाइट के बाद में सीक्वल्स आए। सेम गोज़ फॉर हंगर गेम्स। उसके फर्स्ट चैप्टर में भी जो लाइक वो स्टार्ट में ही वो एक्शन में चला जाता है जिससे क्या है वो बुक बहुत ज़्यादा हिट गई। सेकंड है जो पोटेंशियल ऑफ जो कंटेंट है उसको अनलीश करना है। अपना जो कंटेंट है उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं आनी चाहिए कंटेंट के अंदर, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग योर ऑडियंस इज की। आफ्टर ऑल व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टोरी इफ नोबडी केयर्स अबाउट द आउटकम। अगर आपकी स्टोरी का कोई आउटकम नहीं है या लोगों को क्लियर ही नहीं तो उसका स्टोरी सुनाने का मकसद क्या होगा। तो हमने अपना जो बेसिक सेंट्रल आइडिया है वो लोगों के दरमियान रेजोनेट करना चाहिए, वो लोगों को इंट्रीग करे, उनका इंटरेस्ट डेवलप करे। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप लोगों ने एक जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म है, नॉवल है, बहुत ज़बरदस्त नॉवल है, अगर वो किसी ने पढ़ा है। या फॉर एग्जांपल ये थोड़ा कम लोगों का, मार्टिन लूथर किंग को सब जानते हैं, उनकी एक बड़ी फेमस स्पीच है ड्यूरिंग सिविल राइट्स मूवमेंट, आई हैव अ ड्रीम स्पीच। वो किस तरह उन्होंने अपने एक वन पॉइंट एजेंडा था कि रेशियल इक्वालिटी और जस्टिस पे बात की थी। तो अपने आप का जो एक ब्लॉग है, आपका कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है या इमेज है या कोई भी आप लिख, तो उसका वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थर्ड वन है कि आपने जो अपना जो मैसेज है वो स्ट्रीमलाइन करना है, उसको डी क्लटर करना है, यानी कि बिल्कुल कोई
ये नहीं करना कि वो कुछ आपका पार्ट है, एक ब्लॉग का एक हिस्सा इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, नहीं। वो किस तरह हम कर सकते हैं, हमने वो एडिटिंग, फॉर एग्जांपल अगर 40% 50% पार्ट रिसर्च में टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ब्लॉग में, तो 30-40% आप डीक्लटरिंग एडिटिंग प्रोसेस में कटिंग आउट एनीथिंग जो कि आपके नैरेटिव को सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा, तो आपने इरेलीवेंट डिटेल्स निकाल देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल की थिंक डिफरेंट कैंपेन है, वो अक्सर आप लोग जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो वो देखा उसने कितनी कंपनी की इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे बात कर दी है, जिससे क्या हुआ, कंपनी की जो ब्रांड लॉयल्टी थी वो कितनी बढ़ गई, और लॉयल्टी ऑब्वियसली लीड्स टू सेल्स। तो इसी तरह टेड टॉक्स है, देखा होगा आपने, जो स्पीकर्स हैं वो कितना क्लैरिटी के साथ बोल रहे होते हैं, उनका एजेंडा कितना क्लियर होता है। तो आपने भी जो आपका ब्लॉग है वो उसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। इमोशनल स्टोरी टेलिंग, इट्स की टू सेल एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। किस तरह, जब भी आप अपनी ऑडियंस के अंदर कोई इमोशन फोस्टर कर देते हैं, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाती है, जो कि की है आपकी ब्रांड लॉयल्टी के लिए। तो सबसे पहले ही आपने क्या करना है, आपके जो इन केस आप वीडियो बना रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और इन केस आपकी आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज नज़र आनी चाहिए। तो आपने एक वो जो रेंज ऑफ इमोशंस है, फ्रॉम जॉय एंड एक्साइटमेंट टू फेयर एंड सैडनेस, वो एक उसका क्लाइमैक्स और फिर उसका पूरा स्टोरी बिल्ड करनी और क्लाइमैक्स पे लेके जाना, और फिर आपने प्रोडक्ट सेल करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि डव की जो रियल ब्यूटी की कैंपेन थी, वो किस तरह जो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे एंड और उनको किस तरह वो चैलेंज कर रही थी, और उसका क्या रिजल्ट निकला कि डव की सेल्स बढ़ गई। द फिफ्थ वन जो था पॉइंट है वो है क्रिएट ए कंपेलिंग कंटेंट विद कॉन्फ्लिक्ट। आपने अपने कंटेंट में थोड़ा टेंशन और ड्रामा रखना है। व्हेन इट्स किस तरह, जैसे अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग कॉन्फ्लिक्ट इज किंग। स्टोरी जैसे आप अक्सर आप एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ब्लॉगिंग में सुनते हो कि कंटेंट इज किंग, स्टोरी टेलिंग में कॉन्फ्लिक्ट इज किंग। क्योंकि अगर एक आप ट्रेडिशनल पाथ लेके चलते हैं जहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है, तो वो तो लोग अक्सर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इन केस आप उसको थोड़ा घुमाते हैं चीज़ों को और ऑडियंस को इंगेज करते हैं, तो उतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता है, और आपकी जो मूवी है या कोई कंटेंट है वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ आई, हैरी पॉटर सीरीज़ में किस तरह वो जो एक यंग विज़र्ड था उसको किस तरह चैलेंजेस ऑब्स्टेकल रहे, मैंने किस तरह जो एक वो विलन का वोल्डेमॉर्ट के पास एक था रोल था, उसको किस तरह डिफीट किया और वो किस तरह लेके चले। सेम गोज़ फॉर हंगर गेम्स, वो भी एक सोसाइटी में किस तरह जो टीनेजर्स का था, सब सारा आपने वो हंगर गेम्स को देखा होगा, वो किस तरह लेके चले। तो इस आपने अपना कंटेंट में ये चीज़ें क्रिएट करनी हैं। पहला, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, कीप योर स्टोरी टेलिंग बेसिक फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। जितना ज़्यादा बेसिक रखेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी और उतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट करेंगी। फॉर एग्जांपल मूवी लायन किंग, वो एक स्टोरी ऑफ सिम्बा, एक यंग लायन प्रिंस है जो कि एक राइटफुल प्लेस क्लेम कर रहा है। किस था वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी, जैसे उसमें थीम्स ऑफ फैमिली थे, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें थी, लेकिन उनका जो एक प्रेजेंटेशन थी इतनी बेसिक और सिंपल थी कि वो अभी भी रेजोनेट करती है लोगों के दरमियान। फिर सेवन्थ वन है स्टैप इनटू योर कैरेक्टर्स माइंड्स, द पावर ऑफ शेयरिंग देयर थॉट्स इन स्टोरी टेलिंग। आपने वो कहते हैं स्टेप इनटू द शूज ऑफ योर कस्टमर, या इसका मतलब है कि आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कंटेंट बेसिक क्रिएट करना है। आप बेसिक क्या करेंगे कि आप जो उसकी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑडियंस की, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। इन केस अगर आपकी स्टोरी वही नहीं कर पा रही तो उसका बेसिक इंटेंट या बेसिक पर्पस ही नहीं होगा। थोड़ी आपने इमोशनल डेप्थ और इंसाइट्स दे के आपने चीज़ें थोड़ी उसको कवर करना होता है। पावर ऑफ प्रैक्टिस, अब ऑब्वियसली ये कहते हैं कि विद प्रैक्टिस कम्स द मास्टरी। तो चीज़ें जब आप मास्टर करते जाते हैं, उसको लिखते जाते हैं, बार बार उसको आप हाथ से गुजारते हैं, तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम को 10 बार और इस तरह तो चीज़ें नहीं, आप उसको बार बार लिखते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फीडबैक के थ्रू चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो इस चीज़ को मैं शेयर करूँगा अभी एक कंटेंट फॉर्म